जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर आपका 3। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में कवर कर लिए थे। ये टारगेट बैच का आज डे नंबर 6 है, ठीक है। आज छठा दिन है, संडे छुट्टी था, बट आज हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 3 को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है ये देखने वाले हैं। इसमें पूरा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, क्यों हम फार्मास्यूटिकल ऐड करते हैं, कितना क्लासिफिकेशन किया गया, इसका इंट्रोडक्शन, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एक वीडियो आपका कलरिंग एजेंट पे, एक वीडियो फ्लेवरिंग एजेंट पे, एक वीडियो स्वीटनिंग एजेंट पर आएगा। उसके बाद आपका प्रिजर्वेटिव आएगा। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मतलब 6 दिन के अंदर हमने 3 चैप्टर को डिटेल में किया कवर। उसके बाद 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर आपका टोटल बचेगा। उसके बाद ये पूरा पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। हमने देखिए हफ्ते दिन का प्लानिंग किया था, हर एक सब्जेक्ट को हफ्ते हफ्ते देंगे टारगेट बैच के अंदर, ठीक है। आपका जो स्टार्ट किया जाएगा यानी सेकेंड वाला तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर की बात की जाए तो फार्माकोलॉजी किया जाएगा, ठीक। पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा, ठीक। तो चलिए आपके सामने ये रखा फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। अभी क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको ये प्रोवाइड कराने वाला है आपका भाई, ठीक। देखिए ये आपके सामने पहला पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट वाइज याद रखना, एग्जाम में आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज बना के लिखनी है। जितने अच्छे तरीके से आप पॉइंट वाइज में एग्जाम में लिख देंगे आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो एग्जामिनर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि PCI अब जानते हैं लहिया बोर्ड है, ठीक। उतना सटीक पॉइंट लिखिए कि टीचर को भी ज़्यादा परेशानी न हो। तो समझिए फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। अब फार्मास्यूटिकल ऐड पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे आपके घर में कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे ठीक मान लेते हैं आपके घर में हलवा बना, क्या बना, आपका हलवा बन गया, ठीक है। हलवा बन गया यहाँ से, ठीक। हलवा बन गया, कितने आदमियों का बना है, मान लेते हैं ये 3 लोगों का बना हुआ, कितने 3 पर्सन इस पे खा सकते हैं। बट किसी चांस बट आप यानी आपके हैं, आपके पापा हैं, ठीक है, आपकी मम्मी है, आप कहीं से 2 दोस्त और बुला लें, क्या ले रहा है, 2 दोस्त बुला लें, तो टोटल आदमी कितने हो गए, 5 आदमी हो गए हैं। टोटल आदमी कितने हो गए, 5, बट हलवा कितने आदमी का है, 3। तो आपकी मम्मी कुछ न कुछ इसमें ऐड कर दी है, क्या, कुछ न कुछ ऐड कर दी। मान लेते वो चीज़ ऐड कर दी है, हमको नहीं पता एक्चुअल में क्या ऐड की है, ऐड कर दी है कि अब याद रखना ऐड की है तो ये कितने आदमियों को होगा, टोटल 5 आदमियों के लिए हो चुका है। और याद रखना यानी इसमें जो ऐड किया जाएगा मतलब जोड़ा जाएगा, मतलब इसमें जो डाला जाएगा, ठीक, वो याद रखना हलवा की कोई प्रॉपर्टी न चेंज करे, मतलब क्वालिटी को इसको चेंज न करने दे, केवल क्वालिटी को। याद रखना 2 टर्मोलॉजी आती, एक क्वालिटी का कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होती है, क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्वांटिटी मतलब ये मात्रा हो जाएगी, और क्वांटिटी यानी क्वालिटी मतलब क्या हो जाएगी, गुड़ के यानी गुणत्वा के बारे में कोई स्वभाव नहीं हमें चेंज होना चाहिए। और क्वांटिटी मतलब मात्रा क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, मात्रा बढ़ जाना चाहिए, ठीक। तो ये जो आपकी मम्मी ऐड की है तो इसकी मात्रा को बढ़ा दी, कितने आदमियों के लिए होगा, टोटल 5 आदमियों के लिए हो गया है। बट ये जो ऐड की गई इसका कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, बट ऐड करना कंपलसरी था, क्योंकि कितने लोग थे, 5 लोग। इसी तरह से दवाइयाँ हमारे पास होती हैं, ठीक, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती, क्वांटिटी मतलब उसकी जो मात्रा होती बहुत कम होती है, बट कोई चीज़ इसमें ऐसे ऐड किया जाता है जिसकी इसकी मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं औषधि सहायक, यानी दवा सहायक। अब आशा करते हैं हम यानी ये समझ में आएगा क्या लिखा है, ऐसा तत्व जिनका थेरेपेटिक वैल्यू बहुत कम, मतलब उसमें जो बोले ना यानी थेरेपेटिक वैल्यू मतलब इनकी जो काम है एक्चुअल में बहुत कम या बिल्कुल नहीं है, लेकिन मूल रूप से विभिन्न फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या संयोजन में उपयोग किए जाते हैं, या संयोजन में जोड़ यानी उपयोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या किसी चीज़ में जोड़ने से उनको औषधि क्या कर देते, औषधि सहायक यानी फार्मास्यूटिकल ऐड कहा जाता है। सिंपल सा क्या होती है, एक ऐसी तत्व जिनका
थेरेपेटिक वैल्यू बहुत कम होती है अथवा ना के बराबर, बट वो ऐड किया जाना चाहिए। अभी बोले हैं क्या, ये जो ए वाला इसमें ऐड किया गया, इसका कोई न तो इसका कोई हमारे पास थेरेपेटिक वैल्यू है, मतलब इसमें थेरेपेटिक वैल्यू मतलब इसकी मात्रा वगैरह कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कुछ मिलाया गया तो घटे बढ़ेगा नहीं, मतलब ये इसकी वैल्यू को घटाए बढ़ाए नहीं, बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें हमें ऐड करना कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, वही लिखा फार्मास्यूटिकल वैल्यू उपयोग किए जाते हैं उनको औषधि सहायक या फार्मास्यूटिकल ऐड कहते हैं। तो ये हो गया पहला डिफिनेशन के बारे में। अब यानी जो फार्मास्यूटिकल ऐड किया जाता मतलब उसमें जोड़ा जाता ये वाला जो जोड़ा गया किसमें, हलवा में जोड़ा गया, इसका कार्य क्या है, एक्चुअल में कार्य क्या है, क्या अभी आप बताइए। हलवा की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए होता है, तो वही चीज़ लिखा है। देखिए अब फार्मास्यूटिकल ऐड का कार्य, यदि वो अच्छे से एग्जाम्पल समझे होंगे तो आप मस्त तरीके से कर पाएंगे। तो क्या लिखा है, यह दवाओं के अनुपात को बढ़ाने में मदद करते हैं। अनुपात मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। दवाओं का अनुपात, जैसे मान लेते हैं आप कोई दवा ले रहे हैं, ठीक, दवाइयाँ सुने होंगे 0.2 mg, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी mg होती हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारी दवाइयाँ हमने रख दी है। जैसे सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको देखते हैं, ये आपके सामने दिख रहा होगा डाइसाइक्लोमीन है, कितने mg आपके सामने यहाँ देखो देख रहा है 3 mg, कितना mg 10 mg है, ये थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू। अब देखिए 10 mg बट क्वांटिटी कितनी है, इतनी बड़ी है। ठीक, मतलब अब 10 mg मतलब बहुत ना की मात्रा है, बट इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड किया गया कि इसकी वजन है और इसका जो तुम्हारे पास साइज है उसको ये बढ़ा सके, इसीलिए में कोई ना कोई चीज़ ऐड किया गया हो, वो भी कौन, फार्मास्यूटिकल ऐड यूज किया गया है। आपके सामने ये दिखाते हैं, आपके सामने ओंडम है, ओंडम कितने mg आपके सामने 4 mg। अब 4 mg सोचो कितनी सूक्ष्म मात्रा है, बट इसकी क्वांटिटी देखा जाए तो 4 mg और 10 mg की तुलना में देखा जाए तो ये बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड किया गया जिसकी इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो 4 mg 2 4 5 mg से हो रहा है। आपके सामने ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन देखा जाए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो तरह का फीमेल हार्मोन है। कब चलाया जाता है, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है तब होता है। ठीक, अब इसमें ऐसे पलट के देखेंगे क्वांटिटी, ध्यान से समझना क्वांटिटी कितना है। आप देख सकते हैं कितना है, 0.02 mg आपको दिख रहा होगा, दोबारा हम पढ़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा 0.02 mg आपके सामने ये दवाइयाँ दी गई हैं। ठीक है, 0.02 mg दवाइयाँ दी गई हैं। ठीक, अब इसको हम साइड में करते हैं, अब इसकी क्वांटिटी को देखते हैं। अब बताइए, ये बताओ इसका वजन कितना होगा, एक्चुअल में देखा जाए तो 0.02 mg होगा कि नहीं, नो सर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी साइज इतनी बढ़ा दी गई, इसमें कोई ना कोई चीज ऐड किया होगा। ठीक है, ऐड किया गया कि जिसकी इसकी मात्रा को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे आराम से पेशेंट क्या कर सके, इंटेक कर सके, ले सके। अब ये तुम सोचो कितनी छोटी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ देखेंगे 0.25 mg है, अब उसकी तुलना में देखा जाए तो ये कम से कम 10-20 गुना छोटा है आराम से, है कि नहीं। तो वही चीज बोला गया, अब इतनी क्वांटिटी रहेगी, इतना छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए जिसका ऐड किया जाता है उसी को फार्मास्यूटिकल ऐड किया जाता है। वही चीज लिखा, इसकी अनुपात बढ़ाने में मदद करता है, यानी दवाओं के अनुपात बढ़ाने में मदद करता होगा। ये अब तो समझ गए होंगे इसका कार्य वगैरह क्या है। यह दवा के पीएच मान को खुराक में सहायता करता है। पीएच मान मतलब बहुत सारी दवाइयाँ होती है जिसके पीएच मान को मेंटेन करना बड़ी ज़रूरी होती है। अब पीएच मान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा तो दवाइयाँ वगैरह काम ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे पास दवाइयों का काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यह पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को कम करता। कॉम्प्लिकेशन मतलब जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी बहुत छोटी हो जाएंगी, आराम से ले ही नहीं पाएगा पेशेंट, कहीं गिर जाएगा तो खोजने में दिक्कत हो जाएगी, तो उसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कराने की ज़रूरत होती है जिससे पेशेंट आराम से इंटेक कर सके। यह बायो अवेलेबिलिटी को कम करता है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जिसे हम शरीर के अंदर हमारे अंदर जाके देखिए जितना रहेगा, अब जितनी क्वांटिटी रहेगा, अब वो जब टूटेगा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, हमारे शरीर के अंदर जाके अवेलेबिलिटी मतलब जितनी आवश्यकता है उतना हमारे बॉडी के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास कार्य है किसका, फार्मास्यूटिकल ऐड का ये कार्य है। ठीक, आशा करते हैं ये 2 पॉइंट आप समझे होंगे, कौन कौन, परिभाषा और ये। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते, एक छोटा छोटा पॉइंट हम पढ़ेंगे ना, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को क्या हो जाएगा, क्लियर किया जाएगा। देखिए जितना भी हम पोर्शन बनाते हैं, ठीक है, जितना हम बनाते हैं टाइम लगेगा, बट मेरे भाई हर एक कॉन्सेप्ट हमारा वादा है, ठीक है, एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होके यहाँ से जाने वाला है। ठीक है, टाइम लगेगा बस।
अब हम आते हैं आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, यानी एक्चुअल में आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में समझते हैं। ठीक, लिखा आइडियल प्रॉपर्टी, जैसे किसी चीज़ की बोलते हैं बहुत बढ़िया आदमी ऐसे ना, तो वो चीज़ क्या होना चाहिए, पहला ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और केमिकल स्टेबल होना चाहिए। ठीक, अब इस पॉइंट का मतलब समझिए, नॉन रिएक्टिव और केमिकल स्टेबल का मतलब, कहने का मतलब अभी आपके सामने जो दवाइयाँ हम बताए हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं आपके सामने जो दवाइयाँ हम बताए हैं, इसमें जो ऐड किया होगा इस दवा के साथ, मतलब ये आपके सामने केमिकल है, इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड किया गया होगा ना, ठीक, ऐड किया होगा, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको तुम्हारे पास क्या, कोई भी स्टेबल यानी नॉन रिएक्टिव मतलब ये जो है इसके साथ रिएक्शन करके इसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करने देना है, इसलिए लिखा है नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली स्टेबल मतलब इस केमिकल को स्टेबल बनाए रखे, इस केमिकल प्रॉपर्टी को कोई डिस्टर्बेंस ना करे, इसलिए तुम्हारे पास दो टर्मिनोलॉजी आती है, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या तुम्हारे पास लिखा है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक मतलब ऐसा नहीं कि लंबे समय तक इसमें ऐड किया गया, 1-2 साल के बाद, अभी देखा जाए एक्सपायरी डेट कितना होगा आपके सामने 2024 में बना हुआ, 24 चलेगा, 25 चलेगा, 26 मतलब 2026 में एक्सपायर होगा, मतलब 3 साल तक, 2 साल तक एटलीस्ट चलेगा, 2 साल मान लेते हैं, ठीक, मार्च यानी 2 साल से 1 महीना पहले, 2 साल तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं। ठीक, तो ये नॉन, अब बताओ इसके अंदर जो ऐड किया गया है धीरे धीरे इस केमिकल के साथ ऐसा नहीं कि रिएक्शन करके टॉक्सिक प्रोड्यूस कर दे, मान लेते 2024 में बना, कोई 25 में खाए या 26 की स्टार्टिंग में खाए, तो ऐसा नहीं इसमें टॉक्सिक जहरीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो लिखा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दवा के लिए संगठन सही होना चाहिए, दवा के संगठन सही होना चाहिए, अभी बोले हलुआ वाला, अभी मान लेते हैं संगठन मतलब इसमें जो जोड़ा जाना चाहिए समान होना चाहिए, नहीं अब मान लेते हैं तुम्हारे पास इसमें हम क्या कर दें, लाल मिर्चा डाल दें, तो नहीं, इससे मिलते जुलते ही चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा, दवा के लिए संगठन सही होना चाहिए। इकोनॉमिली लेस होना चाहिए, मतलब पैसे के मामले में, इकोनॉमी मतलब समझ दो ये तुम्हारे पास क्या होगा, पैसा के मामले में देखा जाए, ठीक, पैसा के मामले में देखा जाए तो कम होना चाहिए। ठीक कि नहीं, मान लेते अभी फार्मास्यूटिकल ऐड महंगा आ गया, अब मान लो खरीद रहे हैं पैरासीटामॉल, आप 1 रुपया खरीद रहे हैं, ठीक, जैसे अभी आपके सामने दिखाएं पैरासीटामॉल, जैसे ये आपके सामने PCM है, पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो इसमें 500 mg पैरासीटामॉल एक्चुअल में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा, नहीं इसमें नहीं लिखा फार्मास्यूटिकल ऐड, जो अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ आती है उसमें लिखा है, तो सरकारी दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं इन सब में। ठीक है, तो ही चीज़ लिखा रखा है, यानी पैसा कम लगना चाहिए, किसमें, फार्मास्यूटिकल ऐड में कम पैसा लगना चाहिए। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं तुम्हारे पास अब क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक, ये आदि क्लासिफिकेशन नहीं याद रहेगा कोई टेंशन नहीं, लास्ट में अभी जो बताएंगे इधर हम 2 वो आप 3 याद रख लीजिएगा, आपके जहन में मतलब आपके माइंड में होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या दे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इसे 3 में क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप किसी एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे मिनरल से, चाहे सिंथेटिक, मतलब किसी लैब में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास दवाइयाँ हो गई, यहाँ से दवाइयाँ नहीं फार्मास्यूटिकल ऐड हो गया है यहाँ से। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से आते हैं उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से मेंशन कर लेते हैं अपने इस पोर्शन में। ठीक, तो पहला क्या लिख रखा आपके सामने, एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज मतलब ऐसा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ऐड जो एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे अभी सुने होंगे लैक्टोज के बारे में, लैक्टोज किससे मिलता है, दूध से मिलता है। अब दूध किससे मिलता है सर, एनिमल प्रोडक्ट है, तो ये देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल ऐड में प्रयोग किया जा सकता है। बी का नाम सुने होंगे, ठीक है, यानी बीज वैक्स का नाम सुने होंगे, जो किससे प्राप्त होता है, हनी से प्राप्त होता है, उसके जो मधुमक्खी के छत्ता में होता है ना, तो वो अभी क्रीम वगैरह आप लैब वगैरह में बनाएंगे ना, कि क्रीम वगैरह लैब में जब बनाएंगे तब बढ़िया तरीके से इसको आप देखेंगे, एक्चुअल में आपको दिया जाएगा क्रीम बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, जिलेटिन हो गया। जिलेटिन जैसे अभी कैप्सूल की कवरिंग देखेंगे ना, जिलेटिन हो गया, ETC कर देना। ठीक, तो जिलेटिन हो गया। ये सब जितने भी पोर्शन होते हैं सब एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये होता है और ये होता है। लैक्टेज वगैरह कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ वैसे शुगर के पेशेंट होते हैं जिनकी दिक्कत होती है, गैसेस के पेशेंट में दिक्कत होती है, तो ये दिक्कतें कर देते हैं। मिनरल सोर्सेज में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, मिनरल सोर्सेज मतलब ऐसे चीज़ जो
हमारी धरती से अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। जल से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाने वाला है, फास्फेट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया, फास्फेट हो गया। और एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, कोलिन हो जाएगा। ये सब तुम्हारे पास एग्जाम्पल हैं। पैराफिन हो जाएगा, ठीक है, पैराफिन, ठीक है, पैराफिन लिक्विड के फॉर्म में मोस्टली होता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास ऐड कर देते, किसी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। ठीक, अभी आपको दिखाते हैं पैराफिन क्या होता है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं सोडियम मेटल है। कौन सा मेटल है, सोडियम मेटल इन लिक्विड पैराफिन। देखिए लिक्विड पैराफिन में एक्सट्रैक्ट किया गया और ये प्योर है, ये लैब के लिए रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर जब निकाल के देखेंगे आपको दिखाते हैं, ठीक है, आपको दिखा देंगे। ठीक है, इसमें लिक्विड के फॉर्म में पैराफिन रहता है। आपको नीचे देख रहा होगा, देखिए सोडियम, वही एक्चुअल में जो दिख रहा है ना, एक्चुअल में सोडियम मेटल है। वो जो लिक्विड आपको दिख रहा है ना, लिक्विड, वही लिक्विड में सोडियम रखा गया, नहीं तो ये बहुत तेज ब्लास्ट करेगा, क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये पैराफिन हो गया है। सिंथेटिक तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, सिंथेटिक मतलब ऐसे चीज़ जो होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, बोरिक एसिड हो गया, मार्केट में खरीद सकते हैं बोरिक एसिड, कामा लैक्टिक एसिड हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पोविडन हो जाएगा, जो आपके सिप्लाडीन वगैरह होता है उसमें देखें यही ऐड किया जाता है। ठीक, तो इतने फार्मास्यूटिकल ऐड हो गए आपके सामने। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारे पास फॉर्म मतलब क्या होगा, अवस्था समझिए। कुछ होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, गैसेस के फॉर्म में होते हैं। तो यही चीज़ तुम्हारे पास लिखा है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में आते हैं। अब इसके कैसे आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल नहीं लिख देते हैं क्योंकि अलग अलग जगह होता है। इसे नहीं याद रखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, बट बुक में दिया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से बता दिया। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, जैसे कोई ऐसे टैबलेट वगैरह, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर में हम ऐड करते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी किया जाता है, जैसे सिरप हो गया, एंटमेंट सेमी सॉलिड डोजेज के फॉर्म में आ जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो गैसेस के फॉर्म में होती हैं, तो ये फॉर्म में आ जाती हैं अलग अलग। ठीक, तो इतना हो गया तुम्हारे पास इनके बारे में। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो फटा पोस्टर निकला हीरो और किसी ने हर साल, ठीक है, ये किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल को और फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है आर द यानी ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, स्वीटनिंग तथा स्मेल के आधार पर डिवाइड किया गया। कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट के बारे में दोबारा बोल देते हैं। कलरिंग एजेंट किसी भी दवा को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे आपके सामने बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं ना, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, दवाइयाँ भी दिखा देते हैं भाई। ठीक, तो आपके सामने हमने 3 दवाइयाँ रखा। ये आपके सामने कौन सी दवाइयाँ हैं, एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल यानी 0 डाल पी का ये फार्मूला है। ये आपके सामने कैल्शियम D3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इन विटामिन D3 ये टैबलेट है। और ये आपके सामने जो टैबलेट रखा गया ये लीवर 52 है, जो हिमालय का लीव 52 आता है DS, वो आपके सामने है। अब देखा जाए तो तीनों का कलर क्या हो गया, अलग अलग है। तो वही लिख रखा, दवाइयों के कलर के आधार पर भी आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको भी हम पूरा डिटेल में आगे छोटा सा वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब ये तीनों दवाइयाँ आप फ्लेवर खाएंगे तो कुछ किसका फ्लेवर अच्छा लगेगा, कुछ का फ्लेवर कड़वा लगेगा, कुछ टाइप में अजीब लगेगा। तो ये चीज़ क्या रखा है, इनके अंदर कोई ना कोई फ्लेवर ऐड किया होगा। स्वीटनिंग एजेंट मतलब कुछ दवाइयाँ लगेंगी कड़वा टाइप में लगेंगे, कुछ मीठा टाइप में लगेंगे। तो यही चीज़ लिख रखा, स्वीटनिंग आधार पर किया गया है। तो आपको समझ में आ गया है क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है, कितने आधार पर, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। और भागिएगा नहीं, कलरिंग एजेंट पे भन्न से अभी वीडियो आ रहा है, देख के ही जाइएगा। तीनों पे आएगा, तब प्रिजर्वेटिव पे आएगा, तब जाके ये पोर्शन खत्म होगा। किसी तरह से आज हम इसे चाँप के ख़त्म कर देंगे और मंगलवार से हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट बैच अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप ही के लिए सूटेबल है क्योंकि एग्ज़ाम का साथी यही बनने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।